वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं उल्मास जैकब। आप देख रहे हैं। आपसे एक सवाल करने वाला हूं, अगर आपके पास इसका जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है इल्यूमिनाटी कैसे इस दुनिया को कंट्रोल करती है। अगर मैं आपसे कहूं, चाहे 2008 का बैंकिंग क्राइसिस हो, स्टॉक मार्केट क्रैश हो, या 2023 में जो रिसेशन आया, या क्रिप्टो मार्केट जो डंप हुई, इस सब के पीछे इल्यूमिनाटी था, तो आप कहेंगे कि यकीनन इल्यूमिनाटी इसके पीछे था। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि इल्यूमिनाटी की कौन सी ब्रांच ये काम सर अंजाम दे रही थी, और इवन के वो इतनी पावरफुल फर्म है कि कौमें उससे कर्जा लेती हैं, और ना सिर्फ उससे कर्जा लेती हैं बल्कि उससे मदद मांगती हैं। ना सिर्फ उससे मदद मांगती हैं बल्कि क्राइसिस के दौरान जब पूरी दुनिया नुकसान उठा रही होती है, उस वक्त भी वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक रॉक कंपनी की, जिसके बारे में हमें पिछले कई दिनों से हमारे काबिल वॉचर, इनका नाम यहां पर नहीं आ रहा है जिनका मैं नाम ले सकता, लेकिन यूजर करके कुछ आ रहा है, आप देख सकते हैं। इन्होंने काफी दफा मुझे रिक्वेस्ट की कि अल्मास भाई एक वीडियो ब्लैक रॉक कंपनी पर बनाइए। मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं भैया, तो बिल्कुल बिल्कुल जी, आप कई बार मुझसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, लेकिन क्योंकि मैंने मुकम्मल रिसर्च के साथ आना होता है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके इंतजार का बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपने बार बार जो मुझे याद करवाया उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। तो आज की वीडियो जनाब यूजर MS2HZ6ZE4X के लिए बनाई जा रही है, इनकी रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो ब्लैक रॉक कंपनी कितनी पावरफुल है, पहले आपको वो दिखा देता हूं, फिर इनके काम करने का तरीका आपको बता देता हूं, और उसके बाद मेरे पास इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब दुनिया में कई लोगों को लगता है कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वो बिल गेट्स है। क्या बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी है? जी नहीं। अगर हम फोर्ब्स की इस लिस्ट को देखें कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन है, तो दुनिया का अमीर तरीन नंबर 1 पर आदमी इलॉन मस्क आता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इलॉन मस्क भी ब्लैक रॉक के सामने कुछ भी नहीं है, और अगर ब्लैक रॉक चाहे एक ही रात के अंदर इलॉन मस्क की सारी कंपनीज को खरीद कर बेच सकती है, तो ये झूठ नहीं होगा। ब्लैक रॉक कंपनी कितनी पावरफुल है, इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं कि इंडिया की टोटल जीडीपी जो कि सालाना होती है वो 3.176 ट्रिलियन US डॉलर्स है, लेकिन ब्लैक रॉक कंपनी की नेटवर्थ 9.4 ट्रिलियन US डॉलर्स है, जिसका मतलब यह है कि इंडिया की पूरे साल की कमाई जीडीपी में जितनी होती है उसके 3 गुना कमाई ये कंपनी करती है। 2020 में अभी जो हालिया गुजरी बीमारी है उसके दौरान जब बैंक्स दिवालिया होने लगे, तो उस वक्त भी ब्लैक रॉक से आपको पता है किसने मदद मांगी थी? फेडरल रिजर्व बैंक ने। फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका ने हेल्प मांगी थी किससे? ब्लैक रॉक कंपनी से। यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी कितनी पावर है। लेकिन अब जो मैं खुलासा करने वाला हूं इसके बारे में आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, ये मेरा वादा है। इंडिया के मुकेश अंबानी से भी अगर दुनिया के अंदर कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाला ज्यादा अमीर आदमी है तो उसका नाम है लैरी फिंक। लैरी फिंक ही वो मेन आदमी है जिसने ब्लैक रॉक कंपनी को बनाया 1988 में। और आप नोट करें कि ये कंपनी होते होते इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इंडिया के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी को भी रातों रात खरीद कर बेच सकता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। आपके सामने आप ये पढ़ सकते हैं, लैरी फिंक मुकेश अंबानी मीट पीएम मोदी अहेड ऑफ फंड लॉन्च। आपके सामने इसका इन्फ्लुएंस आप चेक करें कि ये कौमों को खरीदते हैं, यानी कि ये मुल्कों को भी खरीद सकते हैं, इतना इनके पास पैसा है। अभी हालिया गुजरी बीमारी में आपको पता है लोगों को जो रॉकेट्स लगाए गए थे, जो बहुत ज्यादा मशहूर कंपनी जो कि आपको पता है एड्स भी बहुत दे रही थी, उसको स्पॉन्सर करने वाले उसके शेयर होल्डर्स कौन है? ब्लैक रॉक। शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर ब्लैक रॉक भी था। इवन कि अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने नोट किया होगा कि न्यूज बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि ETF जो है वो अप्रूव होने वाला है बिटकॉइन का। वो ETF किसने बनाया है और मार्केट में लाना चाह रहा है? कौन? ब्लैक रॉक। किसने क्रिप्टो मार्केट को क्रैश करवाया? ब्लैक रॉक। 2008 के अंदर बैंकिंग क्राइसिस के अंदर ये जो बैंक्स थे, 6 मेजर बैंक्स अमेरिका के जो दिवालिया हो गए थे, उनमें से एक बैंक लेमैन ब्रदर्स बैंक जो है, इन सब बैंक्स का जो दिवालिया होना था उसके पीछे भी ब्लैक रॉक कंपनी
कंपनी शामिल है। और आप नोट करें कि ये ऊपर से किसके पास चले गए, लेमैन ब्रदर्स, ये चले गए थे ब्लैक रॉक फर्म के पास, क्योंकि इनको लगा कि शायद ये हमारी डूबती नैया को जो है वो किनारा दे देंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन नहीं, ना सिर्फ इन्होंने मजीद इनको डुबोया बल्कि इनसे फीस भी ले ली। लैरी फिंक का ताल्लुक एक अमेरिकन यहूदी फैमिली से है, आप पढ़ सकते हैं। फिंक वॉज बोर्न ऑन November 2, 1952। ही ग्रू अप एज वन ऑफ 3 चिल्ड्रन इन अ जूइश फैमिली। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको आम कहीं पर नहीं मिलेगी पढ़ने को या सुनने को, वो ये है, फिंक इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कापा बीटा फी, एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका ये मेंबर है। ये सीक्रेट सोसाइटी जो है कापा बीटा फी, ये बेसिकली इन्वर्टेड वर्जन है, आप कह सकते हैं उल्टा वर्जन है एक सीक्रेट सोसाइटी का जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है अमेरिका के अंदर। और उसका नाम क्या है जी, इसको आप उल्टा कर लें, फी बीटा कापा उसका नाम है। ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कापा पाटा पाटा जो भी है, लेकिन ये बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, के बी और फी, ये बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट्स के नाम के ऊपर एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद थी। और कहा जाता है कि 1776 में ये उसी साल बनाई गई थी जिस साल बावेरिया के अंदर जर्मनी में, बावेरिया जर्मनी के अंदर इल्यूमिनाटी बनाई गई थी। सेम उसी साल, अमेरिका के बनने के सिर्फ 2 साल के बाद ये सीक्रेट सोसाइटी फी बीटा कापा जो है वो बनाई गई थी। और आप नोट करें कि अमेरिका के जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल, जितने भी अमीर लोग, एलीट लोग हैं, वो सब इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। पर आप नोट करें कि लैरी किस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है जी, कापा बीटा फी का। कापा बीटा फी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि इन्वर्टेड वर्जन, और इसका मोटो क्या है जी, ये करना क्या चाहते हैं, ये करना ये चाहते हैं, ये इनका मोटो है जी, वाइल वी लिव वी ईट एंड ड्रिंक, ये इनका मोटो है। यानी कि जब तक हम जीते हैं हम खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, और क्या। इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फी बीटा कापा जो इसका ओरिजिनल वर्जन था वो ब्रांच थी बावेरियन इल्यूमिनाटी की। और गो के इसका कोई सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है, यही हमारे पास एक सबूत है, एक डेट। उसके अलावा हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी है ये इल्यूमिनाटी ही की ब्रांच है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई एक सीक्रेट सोसाइटी मौजूद नहीं है जो कि इल्यूमिनाटी के लिए काम करती है। इसको आप कह सकते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि आइसबर्ग कहते हैं कि जितना ऊपर होता है उतना उससे कई गुना ज्यादा नीचे होता है पानी के। तो इसी तरह से ये जो एक कंपनी है जो कि जिसका आज तक दुनिया को पता नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती है, ब्लैक रॉक, ये भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और ये जो सीक्रेट सोसाइटी ये उसकी भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अंदर ये बहुत बड़ा, अगर आप डाउन द रैबिट होल जाएं तो आप इतना खो जाएंगे कि आपको वापसी का रास्ता नहीं पता चलेगा कि आप कहां पर आ गए, किधर आप आ गए। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि लोगों को आजकल ये बड़ा फैसिनेट कर रही है कि जी इतनी पावरफुल कंपनी ब्लैक रॉक। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लैरी, ये जो है ना, ये शख्स लैरी फिंक, ये ना सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो पॉलिसीज वगैरह हैं उसके अंदर भी ये बात करता है, इसके अलावा ये बोर्ड मेंबर है जी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये एजेंडा कंट्रीब्यूटर है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये आप देख सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये एजेंडा कंट्रीब्यूटर है, जिसका ये साफ साफ मतलब है कि जो भी इल्यूमिनाटी एजेंडास हैं वो ये शख्स आगे पुश करता है। अब ब्लैक रॉक कंपनी ना सिर्फ अमेज़न को, ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को, ना सिर्फ नेटफ्लिक्स को, फेसबुक को, फाइजर को, CNN को, MSNBC को और दुनिया की तमाम जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन सबको, इवन इंक्लूडिंग मीडिया जो है, मूवीज वगैरह, इन सब के अंदर भी ये इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है तो ये खुद से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा पुट इन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से। तो ये कोई सीक्रेट तो है नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कापा पीटा पुटा का जो है ये इसका बेटा नहीं, मतलब इसका वो है दामाद नहीं, इसका क्या है ये इसका, हाँ इसका मेंबर है। तो जब ये इसका मेंबर है तो इसको फिर पैसे प्रिंट कर करके फेडरल रिजर्व बैंक देता होगा। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ना कोई सीक्रेट है। लेकिन पैसे की तो इनको कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इनका तरीकेकार क्या काम करने का, इनका तरीकेकार काम करने का ये है, ये जिस भी कंपनी को बनाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं, उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर्स के बारे में बताया जाता है कि जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं आप उसके मालिक होते हैं, चाहे आपने एक ही शेयर क्यों ना खरीदा हो। अगर कंपनी डूबेगी तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपका शेयर डूब जाएगा। अगर कंपनी और मजीद प्रॉफिट कमाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि आप एक कंपनी
कंपनी के मालिक बन जाते हैं जब आप उसके शेयर्स खरीदते हैं। और अगर आप उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद लें, काफ़ी अच्छी परसेंटेज अगर आप खरीद लेते हैं, तो आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आप उस कंपनी को टोटली कंट्रोल करते हैं। तो ये तरीका है जी ब्लैक रॉक का काम करने का, वो कंपनीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने एजेंडास को पुश करते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि ब्लैक रॉक कंपनी सिर्फ और सिर्फ लैरी फिंक की है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके को फाउंडर अगर हम देखें, को सीईओज अगर हम देखें, तो वो तकरीबन 8 लोग बनते हैं। ये वो 8 लोग हैं जिसमें से एक लैरी फिंक है। बाकी ये जितने लोग हैं इन सब का बायोडाटा निकाल कर देख लें, आप देख सकते हैं सुजैन वैगनर क्या है, एक जूइश फैमिली के अंदर पैदा हुई लड़की है। फिर ये जो एक और सीईओ इसका, ये भी जूइश फैमिली से है। इसके अलावा ये जो है ये भी जूइश है। ये सब के सब जितने आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब यहूदी हैं। अब क्या एक कंपनी के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया को ऑन करे और पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर सके, किसी को भी रातों रात ख़त्म कर सके, किसी को भी रातों रात बना सके? तो ऐसी पावर क्या एक कंपनी के पास होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है क्योंकि ये कापा पीटा के जो हैं वो हैं बेटे हैं, और मतलब उसके दामाद, मतलब वो जो भी है यार। और ऊपर से ये लोग यहूदी हैं, खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, बल्कि शैतान की जमात के हैं। तो ये वो शैतान की जमात के लोग हैं जो खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं है। शैतानियत से ये दुनिया को इस तरह से कंट्रोल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ब्लैक रॉक सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसके अलावा वैनगार्ड एक कंपनी है, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यही सेम काम करती हैं। लेकिन ब्लैक रॉक आजकल हेडलाइंस में या न्यूज़ में या बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए हो रही है क्योंकि इसके बारे में एक तो लोगों को पता नहीं था। जिसके बारे में लोगों को पता ना हो तो वो बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री होती है, लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से लोग क्यूरियस होते हैं उसको जानने के लिए। तो जिसकी वजह से ब्लैक रॉक का नाम सामने आ रहा है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये अपने आप को शैडो में रखते हैं, ये कभी भी सामने नहीं आते हैं। दुनिया को पता ही नहीं था कि ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है। तो जी आपने जान लिया कि कैसे इल्यूमिनाटी दुनिया को कंट्रोल करती है, किस तरह से किस तरह की कंपनीज को बना के कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है, ये पता नहीं कौन से भाई साहब है, इन्होंने कहा है जी, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड फर्स्ट ऑन द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको दुनिया का मालिक बनना पड़ेगा। दुनिया का मालिक आप कैसे बन सकते हैं? शेयर्स खरीद के। शेयर्स खरीद के आप बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन सकते हैं। और अगर आप उनके इतने शेयर्स खरीद लेते हैं, अगर आप भी कापा पीटा को ज्वाइन कर लेते हैं और आपके भी कोई पैसे जो है वो छापने की मशीन आपके पास आ जाती है, तो फिर ही आप ये कर सकेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप हलाल के जो पैसे कमाए हुए हैं उनसे तो आप इस तरह से कोई भी इतना इन्फ्लुएंस हासिल नहीं कर सकते। और अगर आप कर गए, अगर आप कमा गए, शेयर से ही कमा के उसी में इन्वेस्ट करते रहे और आप जो है वो एक अमीर आदमी बन गए और उसके बाद आपकी ब्लैक रॉक या ब्लू रॉक बन गई आपकी कोई कंपनी, और उसके बाद आपका इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि आपको दुनिया को हिला सकें या उसको कंट्रोल कर सकें, तो यकीन मानिए कि ये आपको ज़िंदा नहीं रहने देंगे। क्योंकि जो कोई भी इनके एजेंडास के खिलाफ खड़ा होता है उसके खिलाफ ये या तो उसको रातों रात गिरा देते हैं इसी तरह से खरीद के बेच के, या फिर उसको जान से मार देते हैं। ऐसे कई बिलियनियर्स आए जिनके साथ फ़र्क किस्म के हादसा हुए और उसके बाद वो दुनिया से चल बसे। और फिर से दुनिया के ऊपर किसका कंट्रोल हो गया? इल्यूमिनाटी का।